तो स्वागत है आप सभी का एमएसटी सीईटी 2026 के इस क्रैश कोर्स सीरीज के अंदर। आज का हमारा चैप्टर होगा एरर एनालिसिस। 2025 के अंदर इसे सीईटी के सिलेबस में ऐड किया गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है इस टॉपिक से रिलेटेड। 50 में से एक क्वेश्चन इस चैप्टर से होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले चैप्टर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, उसकी थ्योरी स्टडी करेंगे और उसके रिलेटेड 2025 में जितने भी सीईटी के शिफ्ट्स के अंदर क्वेश्चन आए थे उसे आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट के साथ में। तो इसका पहला पार्ट थ्योरेटिकल है, दैट इज एरर्स इन मेजरमेंट। इसका पहला पार्ट होगा दैट इज एरर्स इन मेजरमेंट। तो एरर का मीनिंग क्या होता है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अगर हमें फॉर एग्जांपल इस पेन की लेंथ मेजर करनी है तो एक स्केल लेंगे हम। स्केल लेने के बाद में इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट करने के बाद में इसकी एक्चुअल लेंथ फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट करने के बाद में हमने उसे 9.9 सेंटीमीटर मेजर किया, तो वो जो 0.1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा उसे हम बोलेंगे एरर। तो इस एरर को डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्शन से पहले मेजरमेंट लेते वक्त उसके अंदर एरर क्यों आता है, उसके दो डिफरेंट रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन होगा जो इसका पहला टाइप होगा दैट इज सिस्टमैटिक एरर। मतलब नाम से ही मीनिंग समझ में आ रहा है, सिस्टम के रिलेटेड कोई एरर है। मेजरमेंट लेते वक्त जो इंस्ट्रूमेंट होगा जो या जो पर्सन होगा उसकी वजह से जो एरर आने वाला है दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर। इसके अंदर भी 3 टाइप्स आ जाते हैं। पहला टाइप होगा इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर है, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब कैलिब्रेशन जो किया जाता है, जो उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक मीटर स्केल बनानी है हमें, तो उस स्केल को बनाते वक्त उसके ऊपर मार्किंग की जाती है। वो मार्किंग अगर गलत होंगी तो उसकी वजह से जो एरर होगा दैट विल बी इंस्ट्रूमेंटल एरर। उसकी कैलिब्रेशन की वजह से जो एरर होगा दैट विल बी इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है। द सेकेंड एरर इज imperfection in experimental technique। imperfection in experimental technique। अब ये जो एरर है ये उस डिवाइस को फॉर एग्जांपल मीटर स्केल को कैसे हैंडल करना है वो अगर नहीं पता होगा तो इस टाइप के अंदर आता है। मतलब जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की टेक्निक, नाम से ही समझ लो, इतना डिटेल में नहीं, बोर्ड का नहीं स्टडी कर रहे हैं हम, सीईटी का कर रहे हैं। सो यहाँ पर ऊपर से समझ लो कि जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की मेथड है वो अगर उस ऑब्जर्वर को या जो परफॉर्म करने वाला है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला है, उसे नहीं पता होगा तो उसकी वजह से जो एरर होगा वो सेकंड टाइप में आएगा। फॉर एग्जांपल हैंडल करते वक्त अगर हमें लिक्विड लेवल फाइंड आउट करनी है, किसी ग्लास बीकर के अंदर लिक्विड कितना फिल किया गया है वो मेजर करना है, और उसे पकड़ते वक्त अगर हम थोड़ा सा उसे टिल्ट कर देते तो उस टिल्ट करने की वजह से उसकी हाइट जो है वो चेंज हो जाएंगे, वो गलत मिलेंगे हमें, वो इस पार्ट के अंदर आता है। उसके बाद में थर्ड होगा दैट इज पर्सनल एरर। अब जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त अगर कोई गलती करता है तो उसकी वजह से जो एरर होगा वो होगा पर्सनल एरर। फॉर एग्जांपल अगर इस पेन की लेंथ मेजर करनी थी, उसे मीटर जो स्केल थी स्केल के साथ में अटैच किया गया, साथ में रख दिया गया, और उसे देखते वक्त तो ऊपर से न देखते हुए अगर हम उसे साइड से देखते हैं, थोड़ा सा टिल्ट होकर देखते हैं, तो उसकी वजह से जो एरर वहां पर प्रोड्यूस होगा वो होगा पर्सनल एरर। उसके बाद में जो एरर का दूसरा टाइप है वो है रैंडम एरर। ये मेन टाइप है रैंडम एरर। अब देखो सब किया हमने, इंस्ट्रूमेंट करेक्ट लिया, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की क्या थी उसे भी स्टडी कर लिया। उसके बाद में जो पर्सन है, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला है वो भी एकदम परफेक्ट है। फिर भी अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होता है या वोल्टेज के अंदर फ्लक्चुएशंस, वो जो लाइट है वो डिम या वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से ब्राइटनेस अगर बढ़ जाती है या डिफरेंट टाइप के इस तरह से सिनेरियोज सामने आते हैं, तो यहाँ पर जो एरर प्रोड्यूस होगा वो रैंडम एरर होगा। क्या होगा वो? रैंडम। फॉर एग्जांपल कूलिंग का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है उसका एक्सपेरिमेंट चालू है और सराउंडिंग का टेम्परेचर सबसे पहले तो गर्म था और अचानक से ठंड बढ़ गई, अचानक से ठंडा हो गया, तो उसकी वजह से जो एरर आने वाला है वो होगा रैंडम एरर। ठीक है। तो ये इसके बेसिक टाइप्स हैं। अब इसके रिलेटेड 2025 के अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये 2 क्वेश्चन है उसके अंदर और सिंपल है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसके अंदर, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, पर्सनल एरर क्या है, कौन से टाइप में आता है वो? रैंडम एरर है? नहीं, वो सिस्टमैटिक एरर है। कौन सा एरर है वो? सिस्टमैटिक। सो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर। बाकी के 2 भी देख लो, इसके अंदर क्या है, मीन एरर नहीं है, एब्सोल्यूट एरर ये आगे आने वाला है, ये दोनों भी नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा सिस्टमैटिक एरर। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर। अभी आप लोगों ने स्टडी किया था, जो अगर
फ्लक्चुएशंस होगा वोल्टेज के अंदर या टेम्परेचर के अंदर, तो उसकी वजह से कौन सा एरर आता है? रैंडम एरर। सो करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए यहाँ पर? सी, दैट इज रैंडम एरर। ओके, उसके बाद में हम चलते हैं, हमारे ये दो ही क्वेश्चन से, ये जो तीन टाइप से सॉरी ये जो हमने यहाँ पर स्टडी किया है, इसे अगर आप समझ गए होंगे तो कौन सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसे टैकल कर सकते हो। उसके बाद में हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो होगा यहाँ पर दैट इज एस्टिमेशन ऑफ एरर। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एस्टिमेशन ऑफ एरर। अब एरर क्या होता है, उसके टाइप्स कौन से हैं, उसे मिनिमाइज करने के मेथड पता चल गए। उसके बाद में अगर एरर आ रहा है तो कितना एरर है उसे मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती है। नंबर ऑफ जो मेजरमेंट्स वो बढ़ाई जाती है, मतलब एक रीडिंग लेने की जगह वहाँ पर 4-5 रीडिंग ली जाती है। तो वहाँ पर रीडिंग लेने के बाद में कितना एरर है उसे कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। उसके अंदर सबसे पहले फाइंड आउट की जाती है मीन वैल्यू। क्या फाइंड आउट करनी होती है? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब क्या? एडिशन ऑफ ऑल द रीडिंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स। मतलब इसका फॉर्मूला क्या आता है यहाँ पर? मीन वैल्यू AM विल बी इक्वल्स टू रीडिंग्स जो होंगे, फॉर एग्जांपल पहली रीडिंग A1 है, दूसरी रीडिंग A2 है, तीसरी रीडिंग A3 है, प्लस कितने भी रीडिंग हो सकती है यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स। मतलब यहाँ पर अगर 10 रीडिंग होंगे तो यहाँ पर कितने रीडिंग से, कितने नंबर से डिवाइड करना होगा? 10 से। ठीक है, तो नंबर ऑफ रीडिंग से उसे यहाँ पर डिवाइड करना होता है, ये होगा उसका मीन। उसके बाद में होता है एब्सोल्यूट एरर। दूसरा कौन सा होगा यहाँ पर मेजरमेंट करने के लिए? एब्सोल्यूट एरर। Absolute error is simply the difference between the reading and the mean value. mean value में से उस रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल पहले रीडिंग के अंदर एब्सोल्यूट एरर कितना है? पहली जो रीडिंग है A1 उसके अंदर कितना एरर है, वो क्या होगा? यहाँ पर जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू में से इस वैल्यू को, इस रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और अगर ये निगेटिव आता है तो भी उसे यहाँ पर हमें पॉजिटिव लेना होगा। मतलब बेसिकली ये क्या है? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू। जो ईच इंडिविजुअल वैल्यू है A1 A2 A3, फॉर एग्जाम्पल दूसरा जो होगा, दूसरा क्या होगा? डेल्टा A2 विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर मॉड ऑफ AM मीन वैल्यू माइनस सेकंड रीडिंग कौन सी है? A2। इस तरह से हमें हर रीडिंग के लिए एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड होगा, द थर्ड टर्म विल बी मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या? ये जो एब्सोल्यूट एरर्स आए हुए हैं उनका मीन लेना है बस। मतलब कैसे? यहाँ पर उसे दिखाने के लिए डेल्टा AM ये सिंबल ले सकते हैं हम मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए। और एब्सोल्यूट एरर्स को सिंबॉलिकली कैसे दिखाया था? डेल्टा A1 डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू सो ऑन, जितने भी होंगे वो, और डिवाइडेड बाय उसके अंदर जो नंबर ऑफ रीडिंग्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स है, उससे हमें यहाँ पर डिवाइड करना होगा। ठीक है, इस तरह से मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा रिलेटिव एरर। कौन सा है? रिलेटिव एरर। अब ये जो रिलेटिव एरर है बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। मतलब यहाँ पर जो हमने दो मीन फाइंड आउट किए हैं, कौन कौन से? पहला था इसके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा AM और डिवाइडेड बाय AM दैट इज मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नाम क्या है उसका? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो इन दोनों का रेशियो जो होता है, दिस रेशियो इज नोन एज रिलेटिव एरर। उसके बाद में लास्ट होता है मेजरमेंट एस्टिमेशन के अंदर, लास्ट होता है दैट इज परसेंटेज एरर। अगर परसेंटेज एरर आ गया तो ये सभी टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी होती है। मीन वैल्यू लेनी होंगी, एब्सोल्यूट एरर लेना होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद में रिलेटिव एरर। तो ये जो रिलेटिव एरर आया हुआ है, दिस रिलेटिव एरर दैट इज डेल्टा AM डिवाइडेड बाय AM, इसे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होगा हमारा परसेंटेज एरर। क्लियर? इस तरह से एस्टिमेशन के लिए ये जो डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलेज हैं इन्हें हमें यूज़ करना होता है। इसके बाद में चलते हैं हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर बेसिकली 2025 के अंदर फिर से इस टॉपिक के रिलेटेड दो ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। चैप्टर के अंदर ये जो पहले दो पार्ट्स हमने देखे, एस्टिमेशन का और दूसरा कौन सा था यहाँ पर? एरर्स इन मेजरमेंट का। तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे, ज़्यादा क्वेश्चंस थर्ड पार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया था वो है अ स्टूडेंट मेजर्स टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एज रीडिंग्स दी हुई है, 4 रीडिंग्स दी हुई है। इफ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड देन करेक्ट मीन टाइम इन सेकंड इज। मीन टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो मीन का बेसिक फॉर्मूला, मीन का क्या फॉर्मूला है? मीन का फॉर्मूला होता है AM इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ ऑल द टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स से? देखो सबसे पहली रीडिंग क्या थी इसके अंदर? 30। उसके बाद में दूसरी रीडिंग कौन सी थी? 32। उसके बाद में
यहाँ पर 35 और फिर से 35 है, 35 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी यहाँ पर 4 हैं, तो डिवाइड बाय कितना करेंगे हम 4 करेंगे। तो इसके बाद में यहाँ पर सबकी एडिशन करने के बाद में कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखो 0 प्लस यहाँ पर 0 प्लस 2 2 प्लस 5 7 प्लस 5 12, उसके बाद में 1 कैरी आ गया, तो यहाँ पर 1 प्लस 3 4 4 प्लस 3 7 10 और 13, मतलब यहाँ पर हो गया 132 डिवाइड बाय कितना होगा यहाँ पर 4 होगा। ओके 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर 4 3 जार 12, 4 3 जार 12 एक रहेगा यहाँ पर, और फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 3 जार 12, 4 3 जार 12। सो द मीन वैल्यू इज 33। ऑप्शंस के अंदर 33 दिए हुए हैं बट वो 2 बार है देखो ए और सी के अंदर। तो उसके बाद में हमें दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, करेक्ट मीन टाइम फाइंड आउट करना है, मतलब इसके अंदर जो दूसरा पार्ट होगा दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर वो भी फाइंड आउट करना है। तो देखो मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए जो हमने फॉर्मूला देखा है उसके अंदर डायरेक्टली हम यूज करेंगे डेल्टा एम। मीन वैल्यू में से ईच वैल्यू हमें सबट्रैक्ट करनी है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर 33 मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू में से 30 सबट्रैक्ट करना है, ठीक है 30 सबट्रैक्ट करेंगे तो 33 में से 30 चला गया, कितना रह गया 3, उसके बाद में प्लस दूसरा 33 में से कितना सबट्रैक्ट करना होगा 33 माइनस 32, ये अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना रह जाएगा 1, प्लस उसके बाद में क्या करना है हमें 33 माइनस 35, दोनों का सबट्रैक्शन करेंगे तो -2 आता है बट उसका मॉड लेंगे तो +2 लेना होगा। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा +2, उसके बाद में फिर से 33 माइनस 35 कितना -2 और उसका मॉड +2 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी यहाँ पर 4 है। सो उसके बाद में सबकी एडिशन 3 + 1 4 + 2 6 + 2 8, मतलब यहाँ पर आ गया 8/4 और 8/4 कितना होता है 2 होता है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 33 और उसके अंदर प्लस और माइनस कितना करना होगा 2 करना होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा ए होगा, ए आंसर, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद में हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ एक बार, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर साइड में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 करके, टाइम इंटरवल्स मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स। फिर से यहाँ पर कुछ रीडिंग्स दिए हुए हैं। व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मीन एब्सोल्यूट एरर लेना है, फिर से वही मेथड होंगी। कौन सी मेथड, देखो इसके अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पर मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी एंड द मीन वैल्यू ए एम विल बी द एडिशन ऑफ ऑल द टर्म्स। कौन कौन सी टर्म्स है, देखो सबसे पहले 1.25 प्लस दूसरी टर्म है 1.24, उसके बाद में 1.27, उसके बाद में 1.21 प्लस लास्ट में 1.28 एंड डिवाइडेड बाय कितनी रीडिंग से, यहाँ पर 5 रीडिंग है। सो डिवाइड बाय कितना होगा 5 होगा। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से शुरू करेंगे 5 + 4 9 + 7 16 + 1 17 + 8 25, 2 कैरी आ गया यहाँ पर, 2 + 2 कितना हो गया 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12, उसके बाद में 1 कैरी आ गया, 1 + 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6.25 आ गया और डिवाइड बाय 5, और इसे 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 1 जार 5 पॉइंट, फिर से 1 रहेगा यहाँ पर, 5 2 जार 10 और 2 रहेगा दैट इज 5 5 जार 25, 1.25 आ गया, ओके। और हमें मीन एब्सोल्यूट एरर लेना है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज करेंगे, और क्या फॉर्मूला होता है उसका, डेल्टा ए एम इज इक्वल्स टू, इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर्स सबके अंदर से 1.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहली टर्म जो है दैट इज 1.25, इसे अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, दैट इज 0, यहाँ पर कितना होगा 0, प्लस दूसरे में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.01 मिलेगा, तीसरे में से करेंगे तो 0.02, चौथे में से करेंगे तो 0.04 और पांचवें में से करेंगे तो 0.03। बेसिक समझ लो, इसके अंदर निगेटिव भी होगा तो इसे हमें पॉजिटिव लेना है, और डिवाइड बाय नीचे की तरफ क्या आ जाएंगे यहाँ पर 5, ओके। तो सबके एडिशन अगर हम करते हैं तो एडिशन करने के बाद में कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 1 + 2 3 + 4 7 + 3 10, 1 कैरी आ गया और यहाँ पर 0 एज इट इज, और यहाँ पर 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 0.02। सो मीन एब्सोल्यूट एरर इज 0.02, और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर होगा बी, क्लियर। तो इस तरह से हम जो एस्टिमेशन ऑफ एरर है, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो टॉपिक है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कौन सा टॉपिक है वो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। क्वेश्चंस को बाद में देखेंगे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। देखो एरर्स को अगर हम कंबाइन करते हैं, मतलब हमारे पास 2 वैल्यूज हैं और दोनों के अंदर एरर्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, उसके अंदर है, उसे हमने डिटेक्ट भी कर लिया है, और उसे लिखते वक्त कैसे लिखते हैं हम, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू होंगी ए, तो उसे किस तरह से लिखा जाता है, ए प्लस और माइनस उसके अंदर का एरर डेल्टा ए, इस तरह से लिखते हैं।
तो अगर हमारे पास दो वैल्यूज है, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, दूसरा है ए प्लस और माइनस डेल्टा बी, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू और उसके अंदर का एरर दोनों भी है, तो ये प्लस और माइनस का मीनिंग क्या होता है? एरर एक तो उसके अंदर ऐड किया जाने वाला है या सब्ट्रैक्ट किया जाने वाला है, ठीक है। तो दो वैल्यूज अगर होंगे हमारे पास, तो उसके अंदर सबसे पहले देखो उसका अगर हम एडिशन करते हैं, शॉर्टकट में देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिंपल एकदम। देखो कैसे, अगर वहां पर एडिशन होगी, क्या होगा? एडिशन। तो एडिशन करते वक्त क्या करना है हमें, मतलब यहां पर एक वैल्यू थी ए प्लस और माइनस डेल्टा ए और दूसरी वैल्यू थी बी प्लस और माइनस डेल्टा बी, ठीक है। तो जो जेड है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टर्म है जेड, वो जेड ए प्लस बी करने के बाद मिलने वाला है। तो ए के अंदर एरर है, बी के अंदर एरर है, ए ऐड करने के बाद में जेड के अंदर भी एरर होगा। जेड के अंदर कितना एरर होगा? वो होगा जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड, और इन दोनों की हमें डायरेक्टली एडिशन करनी है। और एडिशन करते वक्त जो मेन टर्म्स होंगे उसे हम सेपरेटली ऐड करेंगे, उसके बाद में प्लस और माइनस जो उसके अंदर के एरर्स होंगे उन्हें भी हम सेपरेटली ऐड करेंगे। इस तरह से दोनों की सेपरेट एडिशन होंगी, क्लियर। उसके बाद में अगर यहां पर दोनों की सब्ट्रैक्शन है, दोनों को क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन अगर होंगी तो वहां पर फॉर एग्जांपल जेड हमारे पास एक ऐसी टर्म है जो ए और बी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में मिलता है, तो जो उसके अंदर एरर होगा एग्जैक्ट वैल्यू और उसके अंदर का एरर, वो कैसा मिलेगा हमें? जो उसके एग्जैक्ट वैल्यूज है, मतलब कौन से? ए और बी, इन दोनों को सेपरेटली सब्ट्रैक्ट करना है, ए माइनस बी करना है। उसके बाद में प्लस और माइनस लगाकर जो उसके अंदर के एरर है उन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, उन्हें ऐड करना है। ये रूल ध्यान में रखो, यहाँ पर दोनों को क्या करना है? फिर से ऐड करना है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जो सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस उसके अंदर मेन टर्म सब्ट्रैक्ट होंगे, बट जो एग्जैक्ट टर्म्स सॉरी जो एरर्स होंगे वो ऐड ही होंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में थर्ड होंगी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम एरर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास जेड एक ऐसी टर्म है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में, ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद में मिल रही होंगी। तो यहाँ पर जो उसके अंदर का एरर है एग्जैक्टली एरर नहीं मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा? उसका रिलेटिव एरर, दैट इज डेल्टा जेड अपॉन जेड। क्या करना है इसके अंदर? जो टर्म्स है उन सभी का रिलेटिव एरर ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। मतलब क्या? यहाँ पर डेल्टा पहली टर्म है ए, तो उसका एरर डिवाइड बाय उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, दैट इज रिलेटिव एरर होगा उसका। क्या? रिलेटिव एरर ऑफ ए प्लस रिलेटिव एरर ऑफ बी, ठीक है। दोनों को हमें ऐड करना है। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन और साथ ही में दूसरा क्या, यहाँ पर साथ ही में यहाँ पर अगर यहाँ पर दोनों की डिवीजन भी अगर होंगी तो डिवीजन के लिए भी सेम रूल, दैट इज जेड ऐसी वैल्यू है जो ए डिवाइड बाय बी करने के बाद में मिल रहा है, तो फिर भी यहाँ पर जो उसका रिलेटिव एरर होगा उसे फाइंड आउट करने की यही मेथड है। मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगी, सबके अंदर उसका रिलेटिव एरर जितने भी टर्म्स होंगे सभी की क्या करनी है? एडिशन। उसके बाद में लास्ट जो पावर होगा, लास्ट वाली टर्म होगी एरर्स इन पावर। अब पावर का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले देखो यहाँ पर लास्ट देखेंगे हम पावर का फॉर्मूला। पावर अगर होगा मतलब क्या, हमारे पास जेड ऐसी एक टर्म है कि जो एक ही पावर लेने के बाद में ए का स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, फोर्थ पावर हो सकती है। मतलब हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर 3 है, ए को 3 टाइम्स लेना है। मतलब क्या है बेसिकली ये जो है ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू क्या है यहाँ पर ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू क्या है यहाँ पर ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, इस तरह से। मतलब ए 3 बार आ चुका है, उसके अंदर एरर मल्टीप्लाई करना है, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे हम? ए कितनी बार है यहाँ पर? 3 बार है, तो 3 बार उसका रिलेटिव एरर हमें ऐड करना होगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, इस तरह से हमें उसे ऐड करना होगा। मतलब यहाँ पर कितना मिलेगा? वो 3 टाइम्स रिलेटिव एरर। मतलब यहाँ पर एक सिंपल रूल है, जो उसकी पावर होगी पावर से रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई करना होगा, पावर से रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कॉम्बिनेशन कितना होगा, एरर एग्जैक्टली कितना होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये उसके बेसिक रूल्स हैं। अब देखो ये जो रूल्स हैं इन्हें समझते हुए हम सीईटी के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करते हैं। पहले 4 देख चुके हैं हम, अब हम 5वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। ओके, आप लोगों को ये विजिबल होगा। तो सबसे पहला 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, जस्ट 1 मिनट। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है और क्वेश्चन के अंदर क्या है? द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स ऑफ वाटर एज रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर आर, 2 रीडिंग्स दी हुई है। द राइज इन टेम्परेचर विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स इज,
राइज इन टेम्परेचर मतलब क्या फाइंड आउट करना है? देखो सबसे पहले हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। तो 5 के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस इन टेम्परेचर मतलब कैसा होता है वो, डेल्टा टी दैट इज T2 माइनस T1, दो रीडिंग्स की हमें सब्ट्रैक्शन लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दो रीडिंग्स कौन कौन से हैं, पहला देखो यहाँ पर दूसरी रीडिंग T2 माइनस T1, दूसरी रीडिंग कौन सी दी हुई है, यहाँ पर देखो 82.3, पहली रीडिंग कौन सी दी हुई है 82.3, प्लस और माइनस कितना है 0.3, और इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, T1 क्या है दैट इज 36.8 प्लस और माइनस 0.2, इसके ऊपर से हमें मिलेगा डेल्टा टी, ठीक। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो एरर होगा सब्ट्रैक्शन लेते वक्त, जस्ट 1 मिनट, सब्ट्रैक्शन लेते वक्त यहाँ पर हमें दोनों को सेपरेटली सब्ट्रैक्ट करना है। किसे किसे, यहाँ पर 82.3 माइनस 36.8 सब्ट्रैक्ट करना है सेपरेटली। कैसा होगा वो, दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3 माइनस 8 तो नहीं हो सकता, 13 माइनस 8 कितना होता है 5 होता है। उसके बाद में यहाँ पर 1 रह गए, 11 माइनस 6 कितना होगा 5। उसके बाद में यहाँ पर 7 है, 7 माइनस 3 4, मतलब यहाँ पर 45.5। जस्ट 1 मिनट, एक बार फिर से मैं सब्ट्रैक्शन चेक कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। सब्ट्रैक्शन देखो 13 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो गया 5 पॉइंट, यहाँ पर कितना हो गया 11 माइनस कितना करना है 6 करना है, 11 माइनस 6 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 5 होगा। उसके बाद में क्या रहेगा यहाँ पर 7 माइनस 3 4, 45.5 आ रहा है। और प्लस और माइनस यहाँ पर जो उसके एरर्स होंगे दैट इज 0.3 प्लस 0.2, दोनों के एडिशन करेंगे तो कितना मिल जाएगा 0.5। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा उसके अंदर यहाँ पर देखो एरर के साथ ये बता रहा है, बट यहाँ पर 45 आ रहा है और ये कितना है, दोनों के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई शायद। सिर्फ सब्ट्रैक्शन तो बराबर है अपनी, फिर से एक बार साइड में कर लेते हैं। क्या है यहाँ पर 82.3 माइनस 36.8, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा 13 माइनस 8, दिस विल बी 5 पॉइंट। यहाँ पर कितना रह गया है 1, कैरी लिया बोरो किया तो यहाँ पर होगा 11 माइनस 6 5, और उसके बाद में 7 माइनस 3 4, 45.5 करेक्ट है। मे भी यहाँ पर कोई एरर हो सकता है, तो मेथड समझ लो आप। यहाँ पर इसके अंदर प्रिंटिंग एरर भी हो सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली मेन लॉजिक क्या है, सब्ट्रैक्शन करते वक्त जो रीडिंग्स होंगे, रीडिंग्स को सेपरेटली सब्ट्रैक्ट करना है, और जो एरर होगा उन्हें सेपरेटली ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। 6 नंबर क्या है यहाँ पर, द रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, वेयर वी इज इक्वल्स टू 100 प्लस और माइनस 5 एंड आई इक्वल्स टू 10 प्लस और माइनस 0.2, द टोटल एरर इन आर। देखो अब आर कैसे मिल रहा है, यहाँ पर आर फाइंड आउट करने के लिए आर क्या है, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई है। तो वी दिया हुआ है, वी कितना है, वी इज 100 प्लस और माइनस 5 डिवाइडेड बाय आई दिया हुआ है यहाँ पर 10 प्लस और माइनस 0.2। यहाँ पर फिर या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। क्या मेथड है, अगर हमें आर के अंदर एरर फाइंड आउट करना है, डेल्टा आर अपॉन आर, और लास्ट में परसेंटेज के अंदर दिया हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे 100 करेंगे, तो डेल्टा आर बाय आर कितना होगा वो, यहाँ पर डेल्टा वी बाय वी होगा, प्लस दूसरी टर्म कौन सी है आई है, डेल्टा आई अपॉन आई होगा, और मल्टीप्लाई बाय लास्ट में कितना करेंगे 100 करेंगे। सो वैल्यूज अगर पुट करते हैं तो सबसे पहले डेल्टा वी कितना दिया है, वी के अंदर एरर यहाँ पर है 5, सो 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस दूसरी डेल्टा आई के अंदर एरर 0.2 डिवाइडेड बाय 10 और होल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 5, प्लस फिर से यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस टर्म के अंदर 10 और इसका एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 0.2 दिस विल बिकम 2, सो 5 प्लस 2 दिस विल बिकम 7%। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। इस तरह से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 7th नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, द हीट जनरेटेड इन अ सर्किट इज गिवन बाय Q इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, वेयर I इज करंट, R is resistance and T is time. If error in measurement of current, resistance and time are 4, 3 and 2% respectively, the maximum error in measurement of heat. देखो आप ये जो पार्ट है इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं,
देखो ये जो चैप्टर है इसके अंदर हीट का एक फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, डेंसिटी का एक फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, इन दो टॉपिक्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले देखो अभी इसे सॉल्व कैसे करना है। हीट का क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये उसका फॉर्मूला हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, डेल्टा एच अपॉन एच होगा उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो राइट साइड के अंदर कितने टर्म्स है देखो, सबसे पहली टर्म है आई, तो डेल्टा आई अपॉन आई इंटू यहाँ पर 100% होगा, ठीक है, ये होगा परसेंटेज एरर इन आई। उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 2 करेंगे क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2 है, प्लस दूसरी टर्म है आर, सो ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100, हर टर्म को 100 से, लेफ्ट साइड में 100 से मल्टीप्लाई किया है, राइट साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू टी, टी के अंदर का एरर कितना, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या मिल जाएगा हमें, परसेंटेज, ये लेफ्ट साइड की जो टर्म है दैट इज परसेंटेज एरर इन हीट। तो इसके लिए यहाँ पर 2 इंटू डेल्टा आई अपॉन आई मतलब क्या, परसेंटेज एरर इन करंट, कितना दिया हुआ है यहाँ पर, वो 4% है, सो मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस दूसरी टर्म कौन सी होंगी यहाँ पर, परसेंटेज एरर इन आर विच इज 3, प्लस परसेंटेज एरर इन टाइम दैट इज 2, इन सभी को सॉल्व करना है। 2 4 जार 8 प्लस 3 प्लस 2 5, मतलब यहाँ पर 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13, सो आवर एरर इन द मेजरमेंट विल बी 13%। ओके यहाँ पर सिंपल रूल देखो, फिर से बार बार ये हमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, जो पावर होगी पावर से उस टर्म को मल्टीप्लाई करना है, उसके परसेंटेज को, सभी के परसेंटेज को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद देखो सेम क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, 8 नंबर भी देखो, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दिया हुआ है, हीट प्रोड्यूस्ड H is given by I square RT where I is current, R is resistance and T is time. If errors in measurement of I, R and T 3, 4 and 6% respectively, then error in measurement of H is, फिर से परसेंटेज एरर इन H, परसेंटेज एरर इन H कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आई स्क्वायर है मतलब 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आई, कितना दिया हुआ है वो 3%, 2 इंटू 3, प्लस उसके बाद में आर के अंदर कितना एरर है 4 प्लस फिर से टी के अंदर कितना एरर दिया हुआ है 6, 2 3 जार 6 एंड 4 प्लस 6 10, सो दिस विल बिकम 16%, मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए दैट इज 16%। क्लियर, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड of particular body is 3% and 4% respectively. The percentage error in measurement of kinetic energy. सिंपल क्वेश्चन है देखो, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv² होता है, मतलब मास का एरर एक बार लेना है और वेलोसिटी का एरर 2 बार लेना है। सिंपल है देखो, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 10 के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या करेंगे मास का एरर एक बार लेंगे, मास के अंदर कितना एरर दिया हुआ है 3% आ गया, प्लस उसके बाद में वेलोसिटी 2 बार है, सो v2 इंटू वेलोसिटी के अंदर कितना एरर है, वेलोसिटी के अंदर 4% है, सो 2 इंटू 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 4 जार 8, 3 प्लस 8 कितना होगा 11%, सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला देखना है, पावर से उस एरर को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में सेम दिया हुआ है, नियरली सेम होगा यहाँ पर 11 नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखो क्या दिया हुआ है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2%, द एरर इन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब यहाँ पर 4/3 कॉन्स्टेंट है, आर 3 बार लेना है, मतलब इसके अंदर जो एरर होगा दैट इज डेल्टा v/v इंटू 100%, दिस विल बी 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन आर, आर के अंदर कितना एरर है 2, सो 3 2 जार 6, तो यहाँ पर कितना एरर होगा 6%, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। इस तरह से हम बस फॉर्मूला देखेंगे, पावर देखेंगे और उसका एरर। उसके बाद में चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द प्रेशर ऑन अ स्क्वायर प्लेट इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट एंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द प्लेट, मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड लेंथ, मतलब यहाँ पर 12 के अंदर फोर्स के अंदर एरर दिया हुआ है, फोर्स के अंदर एरर है 4% और लेंथ के अंदर एरर दिया हुआ है, लेंथ के अंदर कितना एरर है 2%। तो पूछा क्या गया है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर।
तो प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, दिस प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, बट यहाँ पर स्क्वायर प्लेट है मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर यूज करना होगा, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो परसेंटेज एरर इन प्रेशर होगा डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100%, परसेंटेज एरर इन प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स एक बार लेना है, फोर्स के अंदर कितना एरर है 4% है, प्लस यहाँ पर लेंथ के अंदर एरर दिया हुआ है 2%, सो उसकी पावर कितनी है 2 इंटू 2% करेंगे, मतलब ये क्या आ जाएगा 4 + 4, दिस विल बिकम 8%। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। उसके बाद में चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 is a force F is applied on square plate of side L if the percentage error in determine F is 3% and that in L is 2%, then the percentage error in determine the pressure, same formula आ जाएगा डेल्टा P अपॉन P इंटू 100% इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन फोर्स, कितना दिया हुआ है फोर्स के अंदर एरर 3% है, प्लस जो एरिया है एरिया का जगह एल स्क्वायर आ गया 2 इंटू एल, दैट इज 2 इंटू लेंथ के अंदर कितना एरर दिया हुआ है 2%, सो दिस विल बिकम 3 + 4, फाइनल आंसर इज 7%। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 इज a rigid body weighs 25 ग्राम and has a measured volume of 5 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब यहाँ पर देखो मास दिया हुआ है, मास इज 25 ग्राम एंड वॉल्यूम इज 5 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ बाद में देखेंगे। द पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर, मास के अंदर कितना एरर है ±0.01 एंड वॉल्यूम के अंदर कितना है ±0.1 सेंटीमीटर क्यूब। द मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी विल बी, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सो सिंपल, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी जो होगा वो कैसे मिलेगा हमें, यहाँ पर डेल्टा एम अपॉन एम लेना होगा, प्लस दूसरा है डेल्टा वी अपॉन वी और मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे यहाँ पर 100%, ठीक है। बस वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू क्या क्या है इसके अंदर, सबसे पहले दिया हुआ है डेल्टा एम कितना है, एम के अंदर एरर दैट इज 0.01 डिवाइडेड बाय मास इज 25 प्लस डेल्टा वी कितना दिया हुआ है 0.1 डिवाइडेड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 इंटू 100 दिस विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 25 प्लस यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 5 रह जाएगा। 1/25 करेंगे, 25 1 को डिवाइड नहीं कर सकते, सो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा, 100 हो गया, 25 4 जार 100 प्लस 5 2 जार 10, सो दिस विल बिकम 2.04%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, वायर हैज़ मास दिया हुआ है, वायर का मास दिया हुआ है कितना है वो 0.2 ± 0.002 ग्राम, रेडियस आर दिया हुआ है, आर कितना है 0.4 ± 0.004, उसके बाद में लेंथ है, लेंथ इज 6 ± 0.06। तो परसेंटेज मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, अब डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पर वायर है मतलब वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम की जगह क्या फॉर्मूला आ जाएगा πr²L, ठीक है, ये उसका बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसके अंदर डेल्टा रो अपॉन रो का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, परसेंटेज के अंदर है मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, मास एक बार है मतलब यहाँ पर डेल्टा m/m करेंगे, प्लस रेडियस 2 बार है मतलब 2 टाइम्स डेल्टा r/r करेंगे, प्लस लेंथ एक बार है मतलब डेल्टा l/l होगा, मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे, डेल्टा m दिया हुआ है, मास के अंदर एरर 0.002 डिवाइडेड बाय मास इज 0.2, उसके बाद में प्लस 2 इंटू डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है 0.004 डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस यहाँ पर डेल्टा एल दिया हुआ है 0.06 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर कितना डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो गया 0.2 डिवाइड बाय 0.2, दिस विल बी 1 प्लस यहाँ पर फिर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 होगा, 0.4 और ये 0.4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा बस 2, सो 2 प्लस यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 6 डिवाइड बाय 6, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, 1 + 2 3 + 1 4%, ये हमारा आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्लियर। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बीच बीच में आप लोगों को आवाज़ आ रहे होंगे, बच्चे आवाज़ कर रहे हैं इसलिए सॉरी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2.5% एंड इन मास
मतलब रेडियस के अंदर एरर दिया हुआ है 2.5% और मास के अंदर एरर दिया हुआ है 1.5%। देन द एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल, फिर से डेंसिटी आ गया। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर स्फीयर दिया हुआ है, मतलब क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर मास एक बार लेना है, रेडियस 3 बार लेनी है, सिंपल आ जाएगा। डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100%, दैट मीन्स यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होगा, एम डेल्टा एम अपॉन एम प्लस दूसरा होगा 3 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर और मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 100%। डेल्टा एम कितना है, सॉरी परसेंटेज एरर तो दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100 करके मास के अंदर कितना एरर है 1.5 प्लस 3 इंटू रेडियस के अंदर कितना एरर है 2.5। ठीक है, सो दिस विल बिकम 1.5 प्लस 3 इंटू 2.5 मतलब कितना हो जाएगा 7.5। दोनों के एडिशन करेंगे तो 8 + 1 दैट इज 9%। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, 17 नंबर इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मास। लेंथ एंड मास के अंदर एरर दिया हुआ है, लेंथ के अंदर 3% है और रेडियस के अंदर सॉरी मास के अंदर 4% है। द एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, मेजर इन डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्यूब कंसीडर कर सकते हैं हम, तो लेंथ मतलब क्यूब आ जाएगा एल क्यूब। तो डेंसिटी के अंदर जो एरर होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100% विल बी इक्वल्स टू एम के अंदर कितना एरर है, एम के अंदर 4% है प्लस उसके बाद में लेंथ 3 टाइम्स लेनी है, मतलब 3 इंटू 3 पावर 3 है और एरर भी 3 है, मतलब कितना आ जाएगा 4 + 9 दिस विल बिकम 13। सो करेक्ट आंसर विल बी 13 कहाँ पर दिया हुआ है, बी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 इज द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ क्यूब द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास। मास के अंदर जो एरर है, मास के अंदर एरर कितना दिया हुआ है 5% एंड लेंथ के अंदर जो एरर है वो कितना है 6%। द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी फिर से वही आ जाएगा क्या, रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह एल क्यूब आ जाएगा। मतलब इसका जो एरर होगा डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100%, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, मास के अंदर एरर कितना दिया हुआ है 5 प्लस 3 इंटू क्यूब मतलब 3 इंटू लेंथ के अंदर एरर 6, मतलब